आज हम एक्सरसाइज 9 से करने वाले हैं और एग्जाम्पल 16 रह गया है, वो हम क्वेश्चन नंबर 21 के साथ सॉल्व करेंगे एक साथ ही। तो 9 सी का एमसीक्यू का फर्स्ट पार्ट है, ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/3, उसमें m रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। और बी कोई मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। आर कोई मैट्रिक्स है जिसमें 5 रोज हैं और n कॉलम्स हैं। और हमें बोल रखा है a इंटू बी इक्वल टू आर। ए और बी मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आर मैट्रिक्स मिलती है। तो ए का ऑर्डर हमें दे रखा है m/3 और बी का ऑर्डर दे रखा है हमें 3/2। मल्टीप्लाई करके हमें आर मैट्रिक्स मिलती है जिसका ऑर्डर हमें दे रखा है 5/n। तो हमें पूछा है m और n की वैल्यूज क्या होंगी। तो हमें पता है इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होते हैं, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और ये जो ऑर्डर आता है वो क्या आता है, जो बचे हुए हैं m/2, यानी r का ऑर्डर हमारा क्या है m/2। और हमें r क्या दे रखा है, r का ऑर्डर हमें 5/n दे रखा है। इसका मतलब यहाँ से कंपेयर करेंगे m की वैल्यू 5 मिल जाएगी और n की वैल्यू 2 मिल जाएगी। हमें बोला है ए कोई मैट्रिक्स है 4x01, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। बी कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 2 12 0 1। हमें बोल रखा है ए इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमें दे रखा है ए इक्वल टू बी स्क्वायर और हमें एक्स की वैल्यू पूछी है। तो ए की जगह हम ए मैट्रिक्स लिखते हैं 4x01 और बी मैट्रिक्स क्या है 2 12 0 1 और बी स्क्वायर है तो इसका मतलब बी इंटू बी 2 12 0 1। तो हमने इस स्टेटमेंट को मैट्रिक्स में लिख दिया है। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 4x01 इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये 2/2 की है, ये भी 2/2 की है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर हमें लिखना है एलिमेंट, तो ये पहला रो है और पहला कॉलम है। यहाँ लिखने के लिए हमें पहला रो चाहिए और पहला कॉलम चाहिए। तो ये हमारा पहला रो है और ये हमारा पहला कॉलम है। इन दोनों का हम यूज करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, 2 2 हो जाएगा 4, प्लस साइन लगाएंगे, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई, 12 इंटू 0 0। अब हमें कहाँ जाना है, यहाँ पर जाना है। ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो यूज होगा और कॉलम अब की बार सेकंड वाला यूज होगा। फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, 12 2 24, प्लस साइन लगेगा, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई, 12 1 12। अब हमें यहाँ आना है, ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है, तो हम क्या यूज करेंगे, सेकंड वाली रो का यूज करेंगे और फर्स्ट वाले कॉलम का यूज करेंगे। तो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 0 0, प्लस सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 0 0। अब हम कहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो सेकंड वाली रो यूज होगी और कॉलम अब की बार सेकंड वाला यूज होगा। फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, 12 इंटू 0 0, प्लस सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1। तो ये हो जाएगा 4x01 इक्वल टू 4 प्लस 0 4, 24 प्लस 12 सॉरी 6, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1। अब ये हो गया हमारे पास 4x01 इक्वल टू 4 36 0 1। दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, ऑर्डर भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है। तो हम कंपेयर कर लेंगे बस, 4 4 है, 0 0 है, 1 1 है, इसका मतलब x 36 होगा, x इक्वल टू 36। पार्ट में हमें बोला है ए बी सी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिनके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हों। ऑर्डर हमें 3 दिया है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दिया है 3 का मतलब 3 ही कॉलम्स और 3 ही रोज। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 रोज 3 कॉलम्स। ए है, बी भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, तो 3 रोज 3 कॉलम्स, फिर 3 रोज 3 कॉलम्स। अब हमें बोला है ऑर्डर बताओ इस मैट्रिक्स का, सी इंटू में ए प्लस बी स्क्वायर। तो सी का ऑर्डर क्या है हमारे पास, सी का ऑर्डर है 3/3, इंटू में ए का ऑर्डर है हमारे पास 3/3, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 बार बी इंटू में बी हो जाएगा, तो बी का ऑर्डर है हमारे पास 3/3, इंटू में बी का ऑर्डर है हमारे पास 3/3। अब हमें ऑर्डर बताना है इस मैट्रिक्स का, जो मल्टीप्लाई करके इन दोनों की और फिर बी स्क्वायर की बी इंटू में बी मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका क्या ऑर्डर होगा। तो सबसे पहले सी इंटू में ए का ऑर्डर क्या होगा, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आती है उसका ऑर्डर क्या होता है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर बराबर है। अब जो बचा हुआ होता है वही सी इंटू में ए का ऑर्डर होता है, तो सी इंटू में ए का ऑर्डर क्या होगा,
3 रोज और 3 कॉलम्स। प्लस सिमिलरली यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें नंबर ऑफ रोज बराबर होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो बचा हुआ रहेगा वो मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर होगा। तो b इंटू में b जो है मल्टीप्लाई करने के बाद b स्क्वायर बना, और उसका ऑर्डर क्या होगा जो बचा हुआ है 3 इंटू में 3। अब ऐड तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर सेम हो, तो ऐड करके तो ऑर्डर वही आता है जो इन दोनों का होता है। तो c इंटू में a प्लस b स्क्वायर का ऑर्डर क्या होगा, इनको ऐड कर देंगे तो जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 3/3, उसमें 3 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। नेक्स्ट पार्ट है, ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, बी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, 2/2 इसका ऑर्डर है। बी कोई मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज हैं और 1 ही कॉलम है, तो 2 रोज और 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर है 2/1। इनमें से क्या पॉसिबल नहीं है ये पूछा है, तो ए स्क्वायर क्या पॉसिबल है, तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू में ए, तो ये हो जाएगा 5 - 2 7 0, 5 - 2 7 0। इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/2। मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, इसका मतलब ये पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करके दिखाना नहीं है, बस बताना है कि क्या ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तो हाँ ये पॉसिबल है। अब सेकंड वाले में a इंटू में b बोला है, तो a का ऑर्डर क्या है हमारे पास 2/2 और b का ऑर्डर क्या है हमारे पास 2/1, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है a इंटू में b, तो मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, तो ये बराबर है 2 2, इसका मतलब ये भी पॉसिबल है। थर्ड हमारे पास बोला है b इंटू में a, b का ऑर्डर हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, b इंटू में a करना है, b का ऑर्डर है 2 इंटू में 1 और a का क्या ऑर्डर है 2/2। अब b इंटू में a करना है हमें, तो ऑर्डर तभी मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, यहाँ पर बराबर नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। फोर्थ में क्या है 15 इंटू में a, तो ये तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। 15 अगर 15 में यहाँ पे लिखूं, 15 की मल्टीप्लाई करनी है मुझे किसी मैट्रिक्स से, तो इस 15 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो ऑलवेज पॉसिबल है। पार्ट में हमें बोला है ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2/2 की, इसका ऑर्डर 2/2 है, बी कोई मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 2/2 है और सी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है। हमें ए स्क्वायर प्लस 2b माइनस 3c फाइंड करना है, तो ए स्क्वायर मतलब ए इंटू में ए 1 0 1 1 इंटू 1 0 1 1, ये हो गया ए स्क्वायर, प्लस 2b, 2b की वैल्यू क्या है 0 1 1 0 माइनस 3 इंटू में c की वैल्यू है 1 1 0 0। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें कौन सा एलिमेंट लिखना है, फर्स्ट रो पर है हम और फर्स्ट ही कॉलम पर है हम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसका और इसका यूज होगा, पहले को पहले से मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, प्लस दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई 0 इंटू में 1 0। अब हम कहाँ पर हैं, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे हैं, तो रो तो फर्स्ट वाली ही यूज होगी, कॉलम सेकंड वाला यूज होगा, तो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई 1 इंटू में 0 0 प्लस सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई 0 इंटू में 1 0। अब हम यहाँ पर हैं सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो यूज होगी और कॉलम पहला वाला ही यूज होगा, तो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई 1 इंटू में 1 प्लस सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई 1 इंटू में 1। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम पर है हम, तो सेकंड रो और सेकंड वाली कॉलम यूज होगी, अब तो 1 इंटू में 0 1 सॉरी 0 1 इंटू में क्या है, ये 1 है, 1 इंटू में 1 1 प्लस 2 इंटू में b है ये, तो 2 स्केलर है, स्केलर से हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू में 0 हो जाएगा 0, 2 इंटू में 1 2, 2 इंटू में 1 2, 2 इंटू में 0 0 माइनस ये भी 3 स्केलर है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे सबसे होगा 3 इंटू में 1 3, 3 इंटू में 1 3, 3 इंटू में 0 0, 3 इंटू में 0 0। अब इसको एक बार सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 0 2 2 0 माइनस हो जाएगा 3 3 0 0। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है,
तो 1 प्लस 0 और ये माइनस है तो -3, 1 प्लस 0 -3, 0 प्लस 2 -3, 0 प्लस 2 -3। अब थर्ड वाले यूज होंगे 2 प्लस 2 -0, 2 प्लस 2 -0। फोर्थ वाले होंगे अब 1 प्लस 0 -0, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 1 -2, -3 प्लस 2 -1, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 1 प्लस 0 -0 1 हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट है, हमें इवेल्युएट करने हैं, 4 क्वेश्चंस हैं इसमें। अगर पॉसिबल है तब इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, तो पहले देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। इसका ऑर्डर क्या है, एक रो है और कॉलम कितने हैं 1 2। इसका क्या है ऑर्डर, 2 तो रो है हमारे पास, कॉलम एक ही है, तो मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, जो कि बराबर है 2 इंटू 2 और 2। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके ऑर्डर क्या आएगा, जो बचा हुआ है 1 1, 1 इंटू में 1। इसका मतलब एक ही रो होने वाली है और एक ही कॉलम होने वाले हैं। एक ही रो और एक ही कॉलम कैसा दिखता है, ऐसा A1 1, पहला ही रो है और पहला ही कॉलम है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, एक रो हो गई और एक कॉलम हो गया। तो अब यहाँ पे एलिमेंट लिखते हैं, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमें यहाँ पे लिखना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये पूरा यूज होगा फर्स्ट रो, ये पूरा यूज होगा फर्स्ट कॉलम। तो पहले की पहले से मल्टीप्लाई, 3 इंटू में 2, प्लस लगेगा दूसरे के दूसरे से मल्टीप्लाई, 2 इंटू में 0, ये हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस 2 इंटू में 0 0, ये हो जाएगा 6। ये हो गया हमारा 1/1 की मैट्रिक्स। सेकेंड पार्ट है, मल्टीप्लाई करना है मैट्रिसेस का। इसमें कितने रो हैं, एक रो और कॉलम कितने हैं 2। इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई करके ऑर्डर क्या होगा, जो बचा हुआ है 1/2, तो ऑर्डर जो आएगा मल्टीप्लाई करके वो होगा 1/2 का, उसमें एक तो रो होगा और 2 कॉलम होंगे। तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि यहाँ पर हम एलिमेंट लिख रहे हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे आ रहे हैं, तो इनका यूज होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू में -2, फिर प्लस लगेगा, -2 इंटू में -1। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यूज होगा, तो यहाँ पर लिखना है पहला रो सेकंड कॉलम, कॉलम 1 ये था, कॉलम 2 ये है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 इंटू में 3, पहले को पहले से मल्टीप्लाई, फिर प्लस लगेगा, -2 इंटू में 4, -2 इंटू में 4। अब हमारे पास यहाँ पर दूसरा रो नहीं है, तो हम बस इतना ही लिखेंगे, और ये क्या हो गया 1/2 का। अब चेक भी कर लेते हैं, एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, इसका मतलब सही चल रहे हैं। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है, ये हो जाएगा 1 इंटू में -2 प्लस -2 इंटू में -1 2, 1 इंटू में 3 3 हो जाएगा, -2 इंटू में 4 -8, ये हो जाएगा -2 प्लस 2 0, 3 -8 माइनस का 5। तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन। थर्ड पार्ट में हमें मैट्रिक्स दे रखी है, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, 2 रो हैं और 2 कॉलम, इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो हैं और कॉलम एक ही है, 2/1। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई करके ऑर्डर क्या आने वाला है, जो बचा हुआ है 2/1, 2/1, 2 रो और एक ही कॉलम होने वाला है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एलिमेंट लिखना है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे हम लिख रहे हैं, तो पहला रो और पहला कॉलम यूज होगा, तो पहले की पहले से मल्टीप्लाई, 6 इंटू में -1, प्लस लगाएंगे दूसरे की दूसरे से, 4 इंटू में 3। अब यहाँ पे कैसे लिखते हैं हम, पहला रो चलता दूसरा कॉलम चलता, तो पहला रो तो यही है, इसका कॉलम दूसरा नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं आने वाला है। अब हम आएंगे सीधे सेकेंड रो पे, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, सेकेंड रो चल रही है और कॉलम पहला ही चल रहा है, तो सेकेंड रो और पहला कॉलम यूज होगा, तो 3 इंटू में -1, पहले को पहले से मल्टीप्लाई, प्लस -1 इंटू में 3, -1 इंटू में 3। यहाँ कैसे लिखते हैं हम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, लेकिन दूसरा कॉलम नहीं है, तो बस इतना ही होगा। अब इसका ऑर्डर 2/1 है, 6 इंटू में -1 -6 प्लस 4 3 12, 3 इंटू में -1 -3 प्लस 3 इंटू में -1 -3, ये हो जाएगा -6 प्लस 12, तो प्लस का 6, -3 -3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का 6। ऑर्डर क्या है 2/1, 2 रो हैं और एक कॉलम है,
नेक्स्ट पार्ट है, ये कोई मैट्रिक्स है 2/2 की और ये एक रो और 2 कॉलम 1/2। क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, जो कि बराबर नहीं है। यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। रीजन क्या है? किसके नंबर ऑफ कॉलम जिसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है। क्वेश्चन में हमें ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है 2/2 की, बी कोई मैट्रिक्स है 2/2 की, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 की। फर्स्ट पार्ट में हमें ए इंटू में बी फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में बी इंटू में ए, थर्ड पार्ट में ए इंटू में आई फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट फाइंड करते हैं। ए हमारे पास है 0 2 5 -2, बी हमारे पास है 1 -1 3 2। अब मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पर है हम यहाँ पर, तो पहला रो यूज होगा और पहला कॉलम। फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, 0 इंटू में 1 0, फिर प्लस लगेगा 2 इंटू में 2, 2 इंटू में 3 6। अब हम पहले रो और दूसरे कॉलम पर हैं, तो पहला रो और दूसरा कॉलम यूज होगा। 0 इंटू में -1 प्लस लगेगा 2 इंटू में 2 4। अब हम दूसरे रो और पहले कॉलम पर हैं, यहाँ पर दूसरा रो है और पहला कॉलम है, तो दूसरा रो और पहला कॉलम यूज होगा। 5 इंटू में 1 5, फिर प्लस लगेगा -2 इंटू में 3 -6। अब हम दूसरे रो और दूसरे कॉलम पर हैं, तो दूसरा तो रो है और दूसरा कॉलम अब की बार ये वाला यूज होगा। 5 इंटू में -1 -5, प्लस -2 इंटू में 2 -4। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -4 -5 -4 माइनस का 9। जब हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, 0 इंटू में 1 0, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई, 3 इंटू में 2 6। और यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कौन सा है एलिमेंट, इसकी क्या पोजीशन है? फर्स्ट तो रो है ये और कॉलम क्या है? 2 है। फर्स्ट रो कॉलम 2, तो फर्स्ट रो हमने यूज किया है, कॉलम हमने 2 यूज किया है, तो पहले को पहले से मल्टीप्लाई, तो 0 को मल्टीप्लाई -1 से करेंगे 0 हो जाएगा। फिर दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई, 2 इंटू में 2 हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। पार्ट में हमें बी इंटू में ए फाइंड करना है, ये बी है और ये ए है, तो फाइंड करते हैं। यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आएगा? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पर है हम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आएगा। 1 को 0 से इंटू करेंगे 0, प्लस -1 को 5 से इंटू करेंगे -5। अब यहाँ पर पहला रो चल रहा है और कॉलम दूसरा चल रहा है, तो पहला रो और कॉलम अब की बार ये दूसरा वाला यूज होगा। तो पहले को पहले से मल्टीप्लाई, 2 इंटू में 1 2, प्लस दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई, -1 इंटू में -2 प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सेकंड रो और पहले कॉलम पर हैं, तो सेकंड वाली रो यूज होगी और पहला वाला कॉलम यूज होगा। तो पहले को पहले से मल्टीप्लाई 0, प्लस दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ पर हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम पर हैं, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम यूज होगा। तो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई 6, प्लस सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई -4। ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, 6 - 4 हो जाएगा 2। अब थर्ड पार्ट में हमें बोला है ए इंटू में आई। ए हमारे पास क्या है? 0 2 5 -2। आई हमारे पास क्या है? 0, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 की, 1 0 0 1। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यूज होगा। 0 इंटू में 1 0, प्लस 2 इंटू में 0 0 हो जाएगा। अब पहला रो और सेकंड कॉलम है ये, तो पहला रो और सेकंड कॉलम यूज होगा। 0 इंटू में 0 0, प्लस 2 इंटू में 1 2। अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो अब की बार सेकंड वाली रो यूज होगी और फर्स्ट वाला कॉलम यूज होगा। तो 5 इंटू में 1 5, प्लस -2 इंटू में 0 0। अब ये क्या है? दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो दूसरी रो यूज होगी और कॉलम भी दूसरा यूज होगा। 5 इंटू में 0 0, प्लस -2 इंटू में 1 -2। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -2। और हमारा ए क्या था? 0 2 5 -2, 0 2 5 -2, क्योंकि ए इंटू में आई या फिर आई इंटू में ए हमेशा ए ही होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स दे रखी है ए और बी, 2/2 की, ए भी 2/2 की, और ए स्क्वायर इक्वल टू बी बोल रखा है हमें। एक्स एंड वाई हमें फाइंड करना है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी बोला है, इसका मतलब ए इंटू में ए इक्वल टू बी बोला है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया ए इंटू में ए इक्वल टू बी।
इसको मैंने मैट्रिसेस में लिख लिया है बस। अब इसको सॉल्व करना है। फिर हमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ये मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कौन सी पोजीशन है, पहली रो और पहला कॉलम, तो पहली रो और पहला कॉलम यूज होगा। पहले को पहले से मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, प्लस दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, पहली रो है और दूसरा कॉलम है, तो पहली रो और अब की बार दूसरा कॉलम ये वाला यूज होगा। 3 इंटू में x हो जाएगा 3x, प्लस x इंटू में 1 हो जाएगा x। अब दूसरी रो और पहला कॉलम है, तो अब की बार हम दूसरी रो यूज करेंगे। ये हमारे पास दूसरी रो है और हमारे पास पहला कॉलम है, तो दूसरी रो और पहला कॉलम यूज हो रहा है। 0 इंटू में 3 0, प्लस 1 इंटू में 0 0। अब हमारे पास यहाँ दूसरा रो और दूसरा कॉलम चल रहा है, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम यूज करेंगे। 0 इंटू में x 0, प्लस 1 इंटू में 1 1, इक्वल टू 9 16 0 माइनस y। 9 प्लस 0 9 हो जाएगा, 3x प्लस x 4x हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, इक्वल टू 9 16 0 माइनस y। इसका भी ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, इक्वल है मैट्रिसेस, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। 9 इक्वल टू 9, 0 इक्वल टू 0 हमें दिख रहा है, तो यहाँ से 4x 16 के इक्वल होना चाहिए और y 1 के इक्वल होना चाहिए, माइनस y 1 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16/4 इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स के इक्वल आती है। हमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। फोर्थ क्वेश्चन की जैसा ही है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में तो मल्टीप्लाई करते हैं। ये कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यूज होगा। x इंटू में 1 x हो जाएगा, प्लस 0 इंटू में 0 0। पहले को पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई। यहाँ पे कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो और की बार कॉलम सेकंड ये वाला कॉलम यूज होगा। तो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, x इंटू में 1x, प्लस 0 इंटू में y 0। अब क्या है, अब हमारी पोजीशन क्या है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो यूज करेंगे और पहला कॉलम यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 इंटू में 1 -3, प्लस 1 इंटू में 0 0। अब हमारे पास क्या है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम है, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम हम यूज करेंगे अब की बार। तो -3 इंटू में 1 -3, प्लस 1 इंटू में y इक्वल टू 2 2 -3 -2। दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसका मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं। x 2 ही होने वाला है क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो x इक्वल टू 2। यहाँ से भी x 2 ही आ रहा है। -3 इक्वल टू -3, यहाँ से -3 इक्वल है, तो फोर्थ एलिमेंट भी फोर्थ की इक्वल होगा। -3 प्लस y इक्वल होगा -2 के। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, इधर आके +3 हो जाएगा, y इक्वल टू प्लस का 1। सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। पहले तो हमें a b c 3 मैट्रिक्स दे रखी है, 2/2 की है सारी। हमें फर्स्ट पार्ट में a इंटू में b पहले निकालना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर बाद में उसमें c मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले a इंटू में b फाइंड करते हैं। 1 3 2 4 और b हमारे पास है 1 2 4 3, ये हमारे पास b है। अब हम इसको फाइंड करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आएगा, पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो और पहला कॉलम यूज होगा। 1 इंटू में 1 1, प्लस 3 इंटू में 4 12। अब यहाँ पर दूसरा रो और पहला कॉलम है, सॉरी पहला रो और दूसरा कॉलम है, तो पहला रो और दूसरा कॉलम यूज होगा। 1 इंटू में 2 2, प्लस 3 इंटू में 3 9। अब यहाँ पर कौन सी पोजीशन है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम यूज होगा। अब तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 1 2, प्लस 4 इंटू में 4 16। अब यहाँ पर कौन सी पोजीशन है, सेकंड रो और सेकंड ही कॉलम है, तो सेकंड ही रो यूज होगा और सेकंड ही कॉलम यूज होगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 2 4, प्लस सेकंड वाला एलिमेंट 4 इंटू में 3 12। तो मल्टीप्लाई करके क्या आया है, 12 प्लस 1 13, 16 प्लस 2 18, 9 2 11, 12 और 4 16। a इंटू में भी फाइंड कर लिया है, अब उसमें हम c मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है ये, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यूज होगा। 13 4 हो जाता है 52, प्लस 11 1 11। अभी यहाँ पर क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम यूज होगा आपकी बार। 13 3 39 हो जाएगा, प्लस सेकंड को सेकंड से 11 2 22। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम यूज होगा। 18 4 हो जाएगा 72, प्लस 16 1 16। अब यहाँ पर क्या है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम,
तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम यूज होगा, तो ये हो जाएगा 18 3 ज़ा 54 प्लस 16 2 ज़ा 32 हो जाएगा। ये हो जाएगा 63 61 88 86। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, पार्ट में हमें पहले b इंटू में c करना है, बाद में हमें a से मल्टीप्लाई कर देनी है उसकी। तो मैंने b और c की वैल्यूज लिख ली है, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू में 4 4 प्लस 2 इंटू में 1 2। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम यूज होगा, 1 इंटू में 3 3 प्लस 2 इंटू में 2 4। अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम है, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम यूज होगा, 4 इंटू में 4 16 प्लस 3 इंटू में 1 3। अब सेकेंड रो, यहाँ पर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम है, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम यूज होगा आपकी बार, 4 इंटू में 3 12 प्लस 3 इंटू में 2 6। इसको ऐड करना है, 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये हमारे पास b इंटू में c आ गया। अब हमें क्या करना है, a को प्री मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास b इंटू में c आया और ये a है, तो a इंटू में b इंटू में c है, तो b इंटू में c आ गया। अब उससे a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट ही मान लो इसका। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये यूज होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू में 6 6 19 इंटू में 3 54। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम ये यूज होगा, 7 इंटू में 1। अब ये हो जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका यूज करना है हमें। सिक्स इंटू में 2 12 प्लस 19 इंटू में 4 26 हो गई। अब यहाँ पर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम है, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम यूज होगा, ये वाला और ये वाला, 7 इंटू में 2 14 72। अब इनको ऐड करना है, हो जाएगा 63 61 88 86। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला है, थर्ड पार्ट में बोला है क्या a इंटू में b c इक्वल है ए बी इंटू में सी के। तो हमने देखा फर्स्ट 63 61 88 86 आया है, सेकेंड भी 63 61 88 86 आया है, इसका मतलब दोनों इक्वल है। तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, चाहे बी सी को पहले मल्टीप्लाई करके बाद में ए मल्टीप्लाई करो, चाहे ए बी को पहले मल्टीप्लाई करके बाद में सी मल्टीप्लाई करो, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव। तो कंक्लूजन ये आया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा एसोसिएटिव होगा। और एग्जाम्पल नंबर 16 का सेकेंड पार्ट भी यही है, हमसे पूछा गया है कि क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 16 है। एग्जाम्पल 16 में हमें ट्रू फॉल्स बताना है, उसका सेकेंड पार्ट ये है, ए इंटू में बी इंटू में सी इक्वल टू ए बी इंटू में सी। तो यहाँ से हमने अभी प्रूव कर दिया कि ये तो ट्रू है। और फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा था ए इंटू में बी क्या इक्वल होता है बी इंटू में ए के, तो ये हमने सबसे पहले ही प्रूव कर रखा है कि ए इंटू में बी और बी इंटू में ए इक्वल नहीं होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, कम्यूटेटिव नहीं होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बाकी ये दोनों पार्ट्स हम आगे के क्वेश्चन में करेंगे।